फंस गई ईशाना आरव के जाल में। मंगल के सामने आया आरव का असली चेहरा। आरव का एक ऐसा चेहरा जो अभी तक सभी लोगों की नजरों से छिपा हुआ था। आरव, जिसे अभी तक शो में पॉजिटिव कैरेक्टर बताया जा रहा था, अचानक से उसका असली रंग सबके सामने आ चुका है। यह सारी चीजें एक चाल है ईशाना को फंसाने के लिए। लेकिन मंगल पहले से ही खतरे को भांप चुकी है। इसीलिए मंगल ने पहले ही आरव को घर से निकालने का प्लान बना लिया है। लेकिन इस वक्त तक ईशाना मंगल से लड़ाई करती है ताकि आरव इसी घर में बना रहे। मंगल यह सारी बातें ईशाना को नहीं समझा पाती कि आरव इस घर में किसी मकसद से आया है और वह ईशाना को फंसाना चाहता है। हर बार की तरह इस बार भी मंगल को ईशाना के सामने झुकना पड़ता है और आरव इसी घर में रहने का निर्णय ले लेता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर यह पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के स्पेशल एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कुसुम से। कुसुम इस वक्त बार बार ईशाना को कॉल लगा रही थी, लेकिन ईशाना का कॉल लग ही नहीं रहा था। उसके बाद कुसुम मंगल को भी कॉल लगाती है, लेकिन मंगल का कॉल भी नहीं लग रहा होता है। कुसुम बहुत ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि घर की बहू और घर की बिटिया दोनों ही घर में नहीं है। गायत्री इस वक्त कुसुम के कान भरने लगती है कि ईशाना यही तो करेगी, क्योंकि जब मंगल ही घर पर नहीं आई है तो ईशाना भला कैसे जल्दी घर पर आ सकती है। वो कहते हैं ना कि बच्चे अपने माता पिता से ही सीखते हैं। दीदी, आप समझ नहीं पा रही हैं कि मंगल अपने बिजनेस के चलते घर पर ध्यान नहीं दे पा रही, जिसके चलते आज ईशाना का यह हाल है। उसी वक्त हम देखते हैं कि मंगल वहां आ चुकी होती है। मंगल इस वक्त भीगी हुई थी। मंगल को देखकर गायत्री और कुसुम दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर मंगल भीगी हुई क्यों है, क्योंकि बाहर पानी तो आया नहीं और इस मौसम में बारिश भी नहीं होती। तो आखिर मंगल ऐसी हालत में कैसे है? साथ ही कुसुम जैसे ही मंगल का हाथ पकड़ती है, वह देखती है कि मंगल के हाथ से खून बह रहा है। मंगल की एक आंख लाल हो चुकी है। सारी चीजें देखकर कुसुम डर जाती है। घबराहट में कुसुम मंगल से पूछती है कि मंगल, ईशाना कहाँ है और तुम्हारी यह हालत का? उसी वक्त मंगल शुभी को आवाज लगाने लगती है। गायत्री कहती है कि जोर से लगाओ मंगल, जोर से आवाज लगाओ, क्योंकि शुभी भी इस घर में है ही नहीं। वो महारानी भी पता नहीं कहाँ गई है। मंगल कहती है, क्या आपको बताकर नहीं गई? गायत्री कहती है, हमें कौन बताकर जाता है। मंगल वहां से सीधे भागते हुए निकल जाती है ईशाना को ढूंढने के लिए। गायत्री कुसुम को देखकर कहती है कि देख लिया दीदी, यह मंगल भी हमें बताकर नहीं गई कि कहाँ जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी और मेरी कोई कदर ही नहीं है इस घर में। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आरव आकर शुभी की जान बचा लेता है। यानी कुछ लोग जो शुभी को छेड़ रहे थे, आरव आकर उन्हें शुभी से दूर करता है। इस वक्त तक आरव शुभी से पूछ रहा होता है कि ईशाना कहाँ है। शुभी अपने हाथ से इशारा करके बताती है कि ईशाना दीदी वहाँ है, और इतने में ही वहाँ मंगल आ जाती है। मंगल आते ही ईशाना को पकड़ लेती है और कहती है कि ईशाना की यह हालत कैसे हुई? शुभी, ईशाना की यह हालत कैसे हुई? शुभी कहती है कि इसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। मंगल कहती है, ड्रिंक में कुछ मिलाया था? किसने मिलाया? कौन है वह? शुभी इशारे से बताती है कि वह वही लड़का है जिसने ड्रिंक के अंदर कुछ मिलाया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं ईशाना दीदी को रोक नहीं पा रही थी कि इन लोगों ने मुझे घेर लिया। वो तो आरव जी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता।
मंगल शुभी से कहती है कि शुभी, तुम ईशाना को संभालो। उसके बाद मंगल दौड़कर उस व्यक्ति को पकड़ लेती है जिसने ड्रिंक में कुछ मिलाया था। मंगल कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने की? तुम्हारी अकल ठिकाने तो पुलिस ही लगाएगी। मैं अभी तुम्हें पुलिस के पास ले जाती हूँ। उसी वक्त बीच में आरव आ जाता है और मंगल को रोकते हुए कहता है कि इन लोगों को पुलिस के पास ले जाने से कोई फायदा नहीं है और हमारा ही समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि हम ईशाना को घर ले जाएं। घर में सब इंतजार कर रहे होंगे। मंगल इस वक्त आरव की बात मान लेती है और इतने में वह लड़का वहां से भाग जाता है। उसके बाद मंगल और शुभी दोनों ईशाना को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त पीछे से एक वेटर आता है जो आरव को पकड़कर कहता है कि सर,